अब जिस टॉपिक पर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है फंक्शन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है। वैसे तो आपको बता दें पाइथन में बहुत सारे पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस, इसीलिए पाइथन ज्यादा हेल्पफुल भी। पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो पाइथन में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सीधा फंक्शन को कॉल करके वैल्यू दे देनी होती है, वो अपने आप फैक्टोरियल निकाल लेता है, स्क्वायर रूट निकाल लेता है, बहुत सारे मैथमेटिकल काम कर लेता है। अभी हम लोग इन फंक्शंस को आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप पाएंगे कि मैथ्स में देखिए काफी सारे फंक्शंस हैं। मैथ्स में हमारे पास अब आपको नंबरों का मैक्सिमम पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैक्स लिखना है, नंबर लिखना है, मैक्सिमम पता चल गया। एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर, बहुत सारे हैं। बस आपको मैथ वाला लाइब्रेरी कॉल करनी होगी, उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें हमारे अगले चैप्टर्स में होंगी, जिसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो फंक्शंस का टॉपिक है उसको पहले समझ लीजिए, होता क्या है फंक्शन, क्यों जरूरी है फंक्शंस, और ये फंक्शंस हम लोग क्यों बनाते हैं। वैसे आपको बताएं सी में तो बहुत बड़ा चैप्टर है, फंक्शन, उनकी कॉल करना, उनकी वैल्यू आर्गुमेंट बाय आर्गुमेंट बुलाना, बाय उनके एड्रेसेस पर बेस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन पाइथन में बहुत इजी है। फंक्शन को बस इस तरह से समझ लीजिए, एक फॉर्मूला है, एक ब्लॉक है जो आप तैयार करेंगे। अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड which only run when it is called. You can pass data known as parameters into a function. Function can return data as a result. एक सिंपल सा मतलब समझिए कि होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक फैक्ट्री है, ओके, एक छोटी सी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आपने कई मशीन्स लगा रखी हैं, ओके। तो ये जो मशीन है पहली वाली, इस मशीन का नाम है केक मशीन, इसका नाम है बन मशीन, और इसका नाम है मान लीजिए कैंडीज। ठीक। केक मशीन के अंदर केक बनाने का पूरे फॉर्मूला यानी कि पूरा प्रोग्राम आपने लिख रखा है। बन वाले के अंदर पूरा प्रोग्राम बन का लिख रखा है, एक्स बन बनाने के लिए, एक्स मतलब कोई भी वैल्यू हो। कैंडीज के अंदर कैंडीज का पूरा प्रोग्राम बना रखा है आपने, नंबर ऑफ कैंडीज बनाने। तो हम ये कहेंगे कि हमने अपनी फैक्ट्री में, या यूं कहिए कि हमने अपने प्रोग्राम में 3 फंक्शंस बना रखे हैं, केक, बन और कैंडीज। अब एक कस्टमर आता है, वो आपसे कहता है कि हमें कुछ सामान चाहिए, हमें एक काम करिए, 5 केक्स दे दीजिए और 2 बन दे दीजिए। अब हम लोग केक बनाने के लिए फिर से पूरी मेहनत नहीं करेंगे। फिर से पूरी मेहनत का मतलब है हम सीधा क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में सीधा का सीधा केक वाला फंक्शन कॉल करा लेंगे 5 के लिए, क्योंकि 5 कस्टमर ने ऑर्डर दिए ना, तो तुरंत 5 के अकॉर्डिंगली केक तैयार हो। बन का प्रोग्राम हम लोग कॉल करेंगे और 2 बन के लिए हम प्रोग्राम रन करा लेंगे, 2 बन का फॉर्मूला आउटपुट आ जाएगा। तो फंक्शन से फायदा क्या हुआ, फंक्शन से फायदा हुआ कि हमने एक बार एक ब्लॉक बनाया, उसमें हमने सारी कोडिंग लिख ली। जब हमें जरूरत पड़ेगी उस ब्लॉक की, हम लोग उस ब्लॉक को कॉल करेंगे और हमें उसका आउटपुट तुरंत हमें मिल जाएगा। अब इसी को आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जहां जहां मैंने लिखा हुआ है केक, बन और कैंडीज, उसकी जगह मैं यहां पे लिख देता हूं सम एवरेज, और कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए कि इफ। तो अगर आपको 5 नंबरों को जोड़ना है तो हम 5 नंबरों के लिए सिर्फ नंबर देंगे और सम फॉर्मूला लगा देंगे, सम फंक्शन में वो ऑटोमेटिकली जाएगा और सम फंक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम रन होकर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो फंक्शन हमारा काम आसान कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए डिफाइन करने के बाद हमें बस उनको कॉल करना होता है। एक छोटे से फॉर्मूले से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक नई फाइल ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर की लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा डेफ। डेफ मतलब डिफाइन करिए। और क्या डिफाइन करना पड़ेगा, अपने फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। हमने अपने फंक्शन का नाम दे दिया आईसीई और ब्रैकेट लगा दिया, और ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन। फंक्शन डिफाइन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना क्या होगा, इस फंक्शन की बॉडी आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। तो इस बॉडी में हम क्या चाहते हैं, हम लोग यहां पे लिखना चाहते हैं कि प्रिंट करो हेलो आइस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बस हमारा फंक्शन का नाम हो गया आईसी,
जैसे मैंने अभी आपको बन बनाया था, बन एक फंक्शन था, सम बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का आप, लेकिन फंक्शन में स्पेस नहीं दे सकते। आइस एकेडमी बिना स्पेस के लिख सकते हैं या अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा फंक्शन। अब कभी भी कोई आदमी आइस को बोलेगा प्रिंट करो तो तुरंत पूरी चीज प्रिंट होगी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां पर अब फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करना बहुत आसान है, बस आप लोग यहां पर ये लिख दीजिए, हो गया फंक्शन को। अब जब प्रोग्राम, इसमें मैं सेव कर देता हूं इसको। अब इसमें एक बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम बस उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वो हमारा आउटपुट तुरंत दिखा देगा। आप लोगों को बच्चों ये नोट्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। आप लोग घर जाकर ये फोल्डर खोल लिया करिए, आपके साइट पर अपने आप आ जाता है। मैं क्योंकि अपने सिस्टम पे नहीं सेव करके सीधा आप लोगों के लिए सेव करता हूं, तो आप लोगों के उसमें डायरेक्ट दिखेगा। अब मैं इसको रन कराता हूं, तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा देखिए नीचे आ गया, हेलो आइस ऑनलाइन स्टूडेंट। तो ये प्रोग्राम ने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको प्रोग्राम को यहाँ फंक्शन कॉल किया, ऑटोमेटिकली ऊपर गया और उसने हमारा फंक्शन काम कर लिया। आप इसमें कई सारे फंक्शन लिख सकते हैं, यहां पर आप पूरी कहानी लिख दीजिए इसी फंक्शन की बॉडी में, वो पूरी की पूरी चीज फंक्शन के अंतर्गत यूज हो जाएगी, प्रिंट कर सकते हैं। आप इसके अंदर कई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब मैंने अगर यहां पर ये लिख दिया, ठीक। अब आप गौर करिए, मैंने यहां दो फंक्शन बनाए हैं, एक फंक्शन बनाया है आईसी, एक बनाया है एकेडमी, और उसके बाद मैंने यहां पर ऐसे कॉल किया। अब जरा होशियार बच्चा कोई बताए, होशियार वाला ही हाथ रेस करेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सोचिए। शिखर बताइए। सर इसमें पहले तो प्रिंट करेगा हेलो आइस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर प्रोटेक्ट योरसेल्फ और फिर हेलो आइस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लीजिए हमने यहाँ पे देखिए आउटपुट देख लिया, बिल्कुल सही बताया, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। फंक्शन को वो कॉल कर रहा है जैसे कि लाइनें हैं। प्रोग्राम यहां से शुरू हुआ, उसने कहा आइस को कॉल करो, तो आइस वाले फंक्शन पे गया, ये चीज प्रिंट हो गई, यहाँ पे दिख रही है आप। उसके बाद सेकंड वाले फंक्शन पर आया, सेकंड वाले पे आ गया एकेडमी, एकेडमी वाले फंक्शन पे गया, एकेडमी में प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वो ये दिख रहा है। फिर आइस आ गया तो फिर ऊपर चला गया, हो गया संपन्न। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फंक्शंस बनाकर कितने आराम से यूज कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ सम, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लाई, और ऊपर मैं सम का प्रोग्राम पूरा बना लूं, ऊपर के बाद मैं नीचे यहाँ सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बना लूं, फिर एक और बना दूं मल्टीप्लाई का भी प्रोग्राम बना लूं, तो आप लोग देखिए कितनी आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि जब कभी हमें कोई एक्स वैल्यू को सम करना होगा तो हम लोग सिर्फ उस प्रोग्राम को कॉल कर लेंगे, वो सम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई वाला, तो हमारे को बार बार सम प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पूरी बॉडी में ये ना लिखकर सम का प्रोग्राम लिख देते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट का और यहाँ पर, तो ये पूरे अपने में एक फॉर्मूले बन गए। बस आप उन फॉर्मूले को कॉल करिए, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए आउटपुट देते रहे। तो ये होता है बच्चों फंक्शंस। अब फंक्शन में ये तो हो गया सीधा फंक्शंस, अब हम लोग बात करते हैं इसमें आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। आर्गुमेंट का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो आपको पास करानी है। जैसे मैं इन सबको हटा रहा हूं, ओके। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर एक फंक्शन बने नाम के, कुछ भी दे देते हैं, सम के नाम से, सम की जगह मैं यहां पे दे देता हूं स्टूडेंट, और स्टूडेंट नाम से ही फंक्शन बना लेता हूं, और यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी
नमन। क्लियर? और उसके बाद इधर पे मैंने यहां डाल दिया स्टूडेंट। ओके, अब जरा दिमाग लगाइए और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। मैं इसको सेव कर लेता हूं। इस बार हम लोग सीख रहे हैं वैल्यू कैसे पास करते हैं। वैल्यू कैसे पास करने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों ने यहां स्टूडेंट लिख रखा है, ये एक फंक्शन है, और उसके अंदर अभी तक आपको याद हो मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगाता तो उसके अंदर कोई आर्गुमेंट या कोई वैल्यू नहीं देता था। अब हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो जाके एसटीयू में सेव होगी। यहां मैंने लिख रखा है स्टूडेंट और उसके अंदर एक वैल्यू पास कर रहा हूं, एक आर्गुमेंट उसे दे रहा हूं जिसका नाम है नमन। तो जैसे ही मैं यहां नमन लिखूंगा वो वैल्यू जाकर स्टूडेंट में सेव हो जाएगी, एसटीयू में सेव हो जाएगी। और अब यहां पे लिखकर आएगा हेलो, यहां एसटीयू की जगह उसकी वैल्यू और फिर ऑनलाइन स्टूडेंट। तभी आप लोग देख पा रहे हैं कि जब कभी मैं इसे रन कराता हूं तो यहां पे रन कराते ही हमारे स्क्रीन पर आ जाता है हेलो नमन ऑनलाइन स्टूडेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, यहां पर एक दूसरी वैल्यू पास करा देते हैं। नमन की जगह मैंने यहां लिख देता हूं कपिल, और अब मैं इसको रन कराता हूं तो आप पाएंगे, देखिए यहां पर दोनों के लिए आउटपुट या फंक्शंस ने वैल्यू पास की है, पहली बार एज ए नमन और दूसरी बार एज ए कपिल। तो आर्गुमेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो फंक्शन के अंदर पास होती है, फंक्शन के अंदर वैल्यूज को दिए जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप लोग इसमें स्ट्रिंग ही पास करें, आप लोग इसमें इंटीजर्स या कोई भी इस तरह की चीजें पास करा सकते हैं। आप एक साथ दो दो वैल्यूज को भी पास करा सकते हैं। दो दो वैल्यूज का पास कराने का मतलब है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर मैंने यहां पर दो वैल्यूज को ले रखा है। एक वैल्यू पहले हमने फंक्शन का नाम बनाया है माई फंक्शन, आपके लिए मैं शॉर्ट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन कम हो। मैं इसको नाम दे देता हूं फन। फन नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं, और इस फन के अंदर इस बार मैंने दो वैल्यू पास की है, एक है ईमेल एमएल, यहां कोई नाम डाल देते हैं अनिल, और यहां पे दूसरी वैल्यू मैंने यहां ले ली शर्मा। जो अनिल है वो वैल्यू कहां जाएगी, अभी आपको याद हो मैंने शुरुआत में भी बताया था विदाउट आर्गुमेंट, फिर उसके बाद एक दूसरा बनाया था जिसमें कि हम लोगों ने स्टूडेंट पास किया था। इस बार हम लोग दो दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं, यानी कि कॉमा लगा के आप दो वैल्यूज को आराम से पास कर सकते हैं। इस बार दो वैल्यूज को जब पास करेंगे तो फंक्शन में भी ऊपर दो वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, ये वाली जाएगी एफ नेम में और ये वाला जाएगा एल नेम में, यानी कि अनिल जो है वो जाकर एफ नेम में सेव होने वाला है और शर्मा जो है वो एल नेम में जाकर सेव होने वाला है। और आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा एफ नेम यानी अनिल, उसके बाद एक स्पेस और फिर शर्मा। चलिए इसको आउटपुट देखते हैं, इसको रन कराते हैं और आपके स्क्रीन पर ये आउटपुट आ गया अनिल शर्मा। तो आपको ये समझ आ रहा है आर्गुमेंट्स इस तरीके से हम लोग आराम से पास कर सकते हैं, बड़े आराम से। एक हाँ इसका ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने अगर ऊपर दो नीचे दो फंक्शन में वैल्यू पास करा रहे हैं और यहां पर हम लोगों ने फंक्शन में एक ही डिफाइन किया है आर्गुमेंट और नीचे दो वैल्यू पास करा रहे हैं तो ये एरर हो जाएगी, ऐसा वो नहीं ले सकता। आपने जितनी वैल्यूज नीचे दी है उसको उतने ही टाइप का आर्गुमेंट ऊपर तैयार होना चाहिए, अगर ऊपर तीन है तो तीन के लिए। तो ये बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा वर्ड और आता है इसमें और इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, और इसका नाम है आर्बिट्री आर्गुमेंट्स। अभी देखिए ऊपर क्या था, ऊपर हमें पता था कि हमें दो आर्गुमेंट पास करनी थी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी आर्गुमेंट पास करनी है। if you don't know या you do not know how many argument that will be passed on your function, आपको नहीं पता कि दो वैल्यूज लगेंगी तीन वैल्यू लगेंगी, कितनी वैल्यूज हमें पास करनी है हमें नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं अपने पैरामीटर को
और स्टार लगाने के बाद ही हमारा ये फंक्शन आर्गुमेंट फंक्शन बन जाता है, आर्बिट्री फंक्शन आर्गुमेंट बन जाता है। कैसे? अब हमें नहीं पता कि कितने किड्स को, या यहाँ पे लिख रखा है कि किड्स की नंबर्स नाम इनपुट करने, हमें नहीं पता 2 किड्स हैं या 3 किड हैं, 4 किड हैं। अगर 2 होते तो हम पहले वाली की तरह जैसे एफ नेम और लास्ट नेम लेके ले सकते थे। हमें इसमें पता ही नहीं कि कितने लेने हैं आर्गुमेंट, तो हम लोग अननोन है, तो उसके लिए हम लोग स्टार लगाएंगे और अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ किड्स की वैल्यूज इनपुट करा पाएंगे। तो आप लोग इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करें तो देखिए इसमें क्या होने वाला है। इसमें ये हो जाएगा कि हम लोगों का यहाँ माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन बना, एमिल, तोबिस और निकस, लीनस, ये 3 नाम इनपुट हुए। हमने वहां पे डिफाइन नहीं किया तो हमने इसमें आर्बिट्री फंक्शन बना रखा है, स्टार लिख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ kids2, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, जैसा कि आप लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था। तो 2 वाले की वैल्यूज यहाँ पर पहुंच गई। आप जितने भी चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें ऊपर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको 2 है या 3 है या कितने। तो स्टार लगाकर भी आप लोग आर्बिट्री फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें एक और अच्छा है कि अगर आपको पूरे प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे ये 2 हटा दीजिए। ये तो आपको पता ही है ना कि ये आपकी इंडेक्स वैल्यू बताता है। यहाँ मैं अगर 0 लिख देता हूँ तो आपका रन कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पहला वाला नाम है वो प्रिंट हो जाएगा एमएल। और अगर मैं यहाँ पे पूरा हटा के सिर्फ किड्स लिख दूंगा और रन कराऊंगा तो तीनों प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर, ये सारे एक साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये कहलाता है आर्बिट्री आर्गुमेंट। तो बच्चों फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप लोगों को 3 फंक्शन बनाने हैं। ध्यान से देखिए फंक्शन कैसे बनाने हैं। मैं आप लोगों को एक होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा सम, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा मल्टीप्लाई या मल्टीपल, और एक फंक्शन और बनाइए जिसका नाम होगा एवरेज। ठीक? अब यूजर से आप लोगों को, अब ध्यान रखिएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है ये यूजर का इनपुट है। यूजर्स पे लिखकर आएगा कि यूजर आपको क्या चीज इनपुट करानी है, एंटर चॉइस। अगर यूजर इसमें लिखकर भी आए 1 2 3, सम के लिए 1 डालिए, एवरेज के लिए 2 डालिए और 3 डालिए मल्टीप्लाई के लिए। अगर यूजर 1 डालता है तो सम का प्रोग्राम काम करने लगे, अगर यूजर 2 डालता है तो एवरेज का प्रोग्राम काम करने लगे, यूजर 3 डालता है तो मल्टीप्लाई का प्रोग्राम काम करने लगे। तो आपको 3 फंक्शन बनाने हैं, सम, एवरेज और मल्टीप्लाई। सिंपल है। यूजर की चॉइस के लिए आपको एक इफ लगाना पड़ेगा। इफ ch इक्वल्स टू 1 तो आपका कौन सा फंक्शन काम करने लगे, सम। एल्स, लाइए मैं इसको शॉर्ट में करके दिखा देता हूं। तो पहले तो ये पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको 3 फंक्शन बनाने हैं, सम, एवरेज और मल्टी। क्लियर? उसके बाद ये फंक्शन आप पहले ऊपर डिफाइन कर लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट में करके दिखा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूं, यहीं पे डाल देता हूं सम। ठीक है? सम मैंने 2 नंबरों के लिए बना रहे हैं, x, y, और नीचे जो है ये सम की पूरी बॉडी लिख लीजिएगा, a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट करो a। तो ये सम का फंक्शन हो गया पूरा। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन बनाइएगा और उसका नाम दे दीजिएगा आप लोग एवरेज, एवीजी लिख देता हूं, और यहां पर क्या होगा, डिवाइड बाई 2। तो ये एवरेज का प्रोग्राम हो गया। ठीक है? इस तरह 3 फंक्शन हो गए। अब यूजर से यहां एक वैल्यू मांगी जाएगी, ch चॉइस। अगर ch बराबर 1 है तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारा सम फंक्शन कॉल होगा, और सम की वैल्यू यूजर ने जो भी डाली होगी। और फिर उसके बाद हमने दे दिया एल्स या एलिफ कर दिया। और अगर ch की वैल्यू बराबर 2 है तो कौन सा वाला फंक्शन हमारा प्रोग्राम काम करेगा, हमारा करेगा avg, और उसकी वैल्यू भी यूजर देगा। बस इस तरीके से दिमाग लगाइएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से दिमाग लगाकर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो यूजर जब प्रोग्राम चले तो यूजर से बोले 2 नंबर डालिए,
यूजर ने एक नंबर डाल दिया, मान लीजिए ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू डाल दी उसने 3। फिर नीचे लिखकर आ जाए चॉइस इनपुट करिए, यूजर ने डाल दिया 1, तो आपके स्क्रीन पर आ जाए सम होगा 8, क्योंकि 1 किसके लिए था, सम के लिए। अगर यूजर चॉइस इक्वल टू 2 डालता तो प्रोग्राम में क्या आता, 5 और 3 का एवरेज आ जाता। तो इस तरीके से आपको 3 फंक्शंस डिफाइन करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसमें आपका इफ का भी इस्तेमाल होगा। तो बच्चों ये थी आज की मेन क्लास। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्जन की। रिकर्सिव या रिकर्जन फंक्शन कह लीजिए, जो फंक्शन के अंदर एक और मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और ये आपके लिए रिकर्सिव फंक्शन जिसका नाम है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी से मैं बता रहा हूं, ये यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। तो रिकर्सिव फंक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास ऑफिशियली क्लोज हुई। आपके जो सवाल हैं वो आप अपने आगे प्रस्तुत कर सकते हैं।